दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो शेयर होल्डर के लिए आज का दिन बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी लेकर आया क्योंकि अपर सर्किट लग गया फिर से। जो गिरावट का दौर था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो लगातार अब कमेंट्स करके भी कह रहे थे और लोग ऐसा सोचने लगे थे स्टॉक फिर से 30 पर आ जाएगा। उनके सपने धरे के धरे रह गए और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इतनी गिरावट की संभावना नहीं है क्योंकि अब की बार ये सारी जो तेज़ी है ये पॉजिटिव खबरों के दम पे है। जो अनिल अंबानी ने फैसले लिए उनके दम पर है। ये कोई हवा हवाई तेज़ी नहीं और इतनी नीचे गिरावट की संभावना भी नहीं है। तो बिल्कुल आप देखो कि मैंने कहा था कि 45 से इसके बाउंस बैक की संभावना बनी और बिल्कुल आज वही हुआ। 45 से इसने एक बाउंस बैक दे दिया। इंट्राडे का 45 का लो था। अगर अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ ये और है कि एक्सचेंज ने इसको एएसएम लिस्ट से बाहर कर दिया। एक तरह से ये बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। इसके अलावा पावर सेक्टर से संबंधित बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रिलायंस पावर में अब निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें। इस समय लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज देख सकते हो कि निगेटिव हुई 45.55 पर। क्लोजिंग देख सकते हो कि 45.98 के आसपास थी। इंट्राडे में 45.10 का लो बना लेकिन वहाँ से एक ज़बरदस्त खरीदारी लौटी और 48.27 पर देख सकते हो कि 5% का अपर सर्किट लगा। तो जो गिरावट लगातार हो रही थी उस पर ब्रेक लग गया। अब आप देख ही सकते हो कि ये जो तेज़ी बनी सितंबर महीने में आप देखें तो बहुत ही बेहतर तेज़ी बनी थी। करीब 15 ट्रेडिंग सेशन में जो 29 रुपये के आसपास स्टॉक था वो लगभग 53 को क्रॉस कर गया। उसके बाद 4 अक्टूबर से स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई और 4, 7 और 8 अक्टूबर 3 दिन जो गिरावट हुई उसमें 53 के आसपास जो स्टॉक था वो फाइनली 45 पे आ गया और वहाँ से इसने फिर तेज़ी बतानी शुरू कर दी है। तो जो करेक्शन होना था वो हो चुका है। स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। आज देखो सर्किट के बावजूद भी वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल यहाँ पे वॉल्यूम सिर्फ 2 करोड़ का और वो भी डिलीवरी बेस काम ही हुआ। इसमें अप डाउन नहीं है। बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि ये सारा जो वॉल्यूम है वो डिलीवरी बेस ही है। लेकिन आज 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका। बाजार भी शुरू हुआ 1 बजे के आसपास। वॉल्यूम और बढ़ने की उम्मीद है लेकिन सर्किट लग गया तो उतना ज़्यादा वॉल्यूम अब नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 52 वीक का जो लो है वो 15.55 का लेकिन हाई 53.64 का है। तो उस हिसाब से एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है लेकिन अभी ऊपर के लेवल से स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है। फिर से यहाँ से एक तेज़ी की संभावना बन रही है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1 रुपीज़ है जो कोविड काल में आई थी और 499 इसका आईपीओ प्राइस है। वैसे आईपीओ जब लिस्ट हुआ उसके बाद में लिस्टिंग में ही नुकसान हुआ तो इन्होंने अपने इमेज को बनाए रखने के लिए फेस सेविंग मोड अपनाते हुए लोगों को नुकसान हो इसलिए आप देख सकते हो कि वहाँ पे बोनस शेयर जारी किए जिससे इसकी प्राइस जो है लगभग 350 के आसपास आ गई थी लेकिन वहाँ से स्टॉक लगातार गिरते ही गया है। अब देख सकते हो कि इसके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि एक्सचेंज ने इसको एएसएम लिस्ट से बाहर कर दिया। अभी तक शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट 1 में था लेकिन अब देख सकते हो कि इसको एएसएम लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जो शेयर आपको आर पे दिखा देंगे जिसमें रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड स्टेज 1 में है। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी स्टेज 1 में शामिल है। रविंद्रा एनर्जी स्टेज 1 में है। इसके अलावा रेवती इक्विपमेंट भी स्टेज 1 में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा रेनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड स्टेज 1 में। जो आर में ये जो शेयर है इसमें आपको कहीं पर रिलायंस पावर नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि रिलायंस पावर अब यहाँ पे एएसएम लिस्ट से बिल्कुल बाहर हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी राहत है एक तरह से देखें तो इसमें अब जो लोअर सर्किट लगने के बावजूद भी यहाँ पे इसको एएसएम लिस्ट से शिफ्ट किया गया जिससे आने वाले समय में एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर को लेकर मार्केट मोजो ने होल्ड की कॉल दी है और देख सकते हो उनका कहना है कि इस समय जो सिग्नल है वो पॉजिटिव है। स्टॉक ने लगातार गिरावट के बाद ब्रेक लगा के यहाँ से तेज़ी की संभावना बनने लगी है। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक लगातार गिरा था लेकिन अब जो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और स्टॉक ने निचले लेवल से एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा दी है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंट्राडे का लो बना था बीएससी पे 44.36 का और वहाँ से एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे दिखने को मिली है। स्टॉक फिलहाल 20 डे 50 डे 100 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा।
सिर्फ 5 डे मूविंग एवरेज से नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है शॉर्ट टर्म में खरीदारी करने का। तो मार्केट मोजो ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, उन्होंने इसमें होल्ड की कॉल दी है और उनके हिसाब से आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है। तो रिलायंस पावर के शेयर में जो इस समय तेज़ी बनी, इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसकी वजह से ये तेज़ी लगातार जारी है, यानी लंबी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही। तो उसके पीछे वजह कि कंपनी ने फंड राइजिंग का जो प्लान बनाया, इसके अलावा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किए अपने जो शेयर धारकों को, यानी जो लैंडर्स है उनको। इसके अलावा देखें तो डेट है रिडक्शन किया जा रहा है, लगातार जो कर्ज है उसको कम किया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर एक साथ में काम करें। इसके अलावा अब रिजल्ट भी आने वाला है, इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। फाइनेंशियल सेहत काफ़ी अच्छी हुई है कंपनी की, कॉन्फिडेंस लौट के आया है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल कर आई है, क्या फाइनेंशियली 2025 ग्रीन फाइनेंस स्टॉक में निवेश का सही मौका है? तो बिल्कुल क्लियरली आने वाले जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है, आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना है और उसके लिए विंड सोलर पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और इसको फाइनेंस करने वाले शेयर भी बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियां हो या फिर उसको फाइनेंस करने वाली कंपनियां हो, वो सब आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारा निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में एडा जैसे शेयर भी कमाल कर सकते हैं। निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, स्टेट से कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो यहाँ पे परचेस ऑब्लिगेशन जो लाया गया आरपीओ, उसका पालन होना चाहिए। यानी पावर परचेस करने में अगर आप देखें तो वो कंपनियाँ अभी भी ग्रीन एनर्जी का उतना इस्तेमाल नहीं कर रही है और इसीलिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपको परचेस ऑब्लिगेशन का पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स का भी इस्तेमाल आपको करना होगा। तो देख सकते हो कि बहुत सारे राज्य जो इनको टारगेट दिया था वो टारगेट से पीछे रह गए, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे इस लेटर में कहा गया कि 25 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो गोल दिया था उसको अचीव किया है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु शामिल है जो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, जो पावर रिन्यूएबल एनर्जी परचेस ऑब्लिगेशन के टारगेट को इन्होंने टच किया है, यानी वो खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन बाकी राज्य है जो भी पिछड़ गए, तो सबको आने वाले समय उस रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। यानी जिस तरह से आने वाले समय अभी भी जो उदासीनता है बहुत सारे राज्यों की, उसको ख़त्म करके ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल करने होंगे अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने में। ऐसे में आने वाले समय इस सेक्टर में और अच्छी तेज़ी आ सकती है और रिलायंस पावर जैसे शेयर कमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि रिलायंस पावर अब विदेशों में भी अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए नई शुरुआत कर चुके हैं। तो आने वाले समय रिलायंस पावर बेहतर करेगा। अब हमारे सामने Q2 भी आने वाला है। अगर हम बात करें Q1 की तो बेहतर था, अभी कंपनी लॉस में जरूर है लेकिन लॉस में कमी की संभावना बन रही है। अगर आप देखें 2020 में कंपनी का रिवेन्यू 7,562 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में बढ़ के 7,892 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छा देख सकते हो कि रिवेन्यू बढ़ा है। वैसे 2022-23 में थोड़ा सा रिवेन्यू गिरा था, लेकिन 2024 कंपनी के रिवेन्यू के लिहाज से अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट के लिहाज से ठीक नहीं है। आप देखें तो 2020 में 4,255 करोड़ का लॉस था। 2021 कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहा, 427 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बताया, लेकिन उसके बाद में कंपनी लगातार लॉस में आई। 2023 में लॉस गिर के 361 करोड़ के आसपास आ गया था, लेकिन 2024 कंपनी के लिए ठीक नहीं रहा। 2,242 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ। अब पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस में कमी की, लग रहा है इस बार लॉस और कम होगा, तो फिर एक शानदार तेजी की संभावना बन जाएगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि रिलायंस पावर में निवेश कर ले और ये आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंपनी कंप्लीट करेगी। ऐसे में अब देख सकते हो कि अनिल अंबानी को अपने दोनों बेटों का साथ मिल गया है। ये रिलायंस इंफ्रा हो या रिलायंस पावर मल्टीबैगर बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़वे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।